अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट। कहना क्या चाहता है इस स्लाइड में, अगर किसी देश में डेमोक्रेसी आ गई, मतलब डेमोक्रेसी आ गई, तो उसके आउटकम में वो तीन चीजें देखने को मिलेंगी, मतलब तीन खूबियां गवर्नमेंट में देखने को मिलेगी। वो है, ये तीनों खूबियां हैं। तीनों खूबियों का मतलब क्या है भाई, इसमें बड़े ज्यादा क्वेश्चन बनते होते हैं, इसको ध्यान से हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेबल का मतलब। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, आंसरेबल। इसका मतलब ऐसे याद रख सकते हो आप, ए से आंसरेबल, ए से अकाउंटेबल। दो तीन बार मेरे साथ बोलो, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल। जो गवर्नमेंट आंसरेबल है, आंसरेबल किसकी है, जो भी उसने एक्शंस किए हैं वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट कहलाती है। कहने का ये मतलब है, पहले राजे महाराजाओं का राज होता था, मतलब वो अकाउंटेबल नहीं थे, आंसरेबल नहीं थे। मान लो उन्होंने कोई भी पॉलिसी लागू कर दी, लोगों के खिलाफ हो या लोगों के हक में हो, उन्होंने कोई बॉदरेशन नहीं लेनी, तो वो अकाउंटेबल नहीं होते थे। लोग उनसे पूछने जाते थे तो लोगों का हो सकता है लोगों को ही मरवा दे, तो राजा अकाउंटेबल नहीं होता था, डिक्टेटरशिप अकाउंटेबल नहीं होती थी। पर डेमोक्रेसी की आउटकम में हमने क्या याद रखना है, डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट, जहां पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, वो अकाउंटेबल होएगी अपने भी एक्शंस, जितने भी उसने एक्शन लिए हैं, जितने भी उसने लॉ बनाए हैं, टू द पीपल, लोगों के आगे। तो पहला समझ आ गया, अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज आल्सो ए टाइप ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरा वर्ड है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स देना। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्स देती है। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स चुप करके बैठ जाती है। राजे महाराजे क्या होते थे, राजे ने किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक कर दिया, उसका भी राजा बन गया, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा पब्लिक को। मतलब वो पब्लिक को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, सिर्फ अपनी मन मर्जियां करेगा, अपने ऐशो आराम में अपने कमरे में रहेगा और वहां से ही पॉलिसीज को लागू कर देगा। ठीक है, तो हो सकता है कोई साधारण बंदा है वो राजे तक मिल ही ना पाए अपने पूरे जीवन काल में। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है मीट्स पीपल, मीट्स करती है पीपल की डिमांड्स को, पीपल की नीड्स को थ्रू इस पॉलिसीज। जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लागू करनी है, वो लोगों की जरूरतें पूरे करने के लिए पॉलिसीज लागू करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। ऐसे नहीं कि डफर बन के बैठ जाएगी। ठीक है, अगर उनको पता है अगर वो डफर बन के बैठ गई तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उनको वोट नहीं देंगे और वो सरकार बदल जाएगी। तो दो आपको अच्छी तरह समझ आ गई, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव का। अगली बात आती है लेगिटिमेट गवर्नमेंट। लेगिटिमेट की ब्रैकेट में मैंने लिखा है रियल गवर्नमेंट। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो रियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी। इसमें क्या होगा, रियल क्यों मैंने बोला है, इसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं, अच्छी तरह समझ आएगा। जो गवर्नमेंट फॉलो करती है प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर जो होता है उसका विद ट्रांसपेरेंसी, जो भी उसने रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों के आगे लेके जाने हैं, वो काम ट्रांसपेरेंसी से होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज, मान लो फॉर एग्जांपल गिलास है जिसके आर पार देखा जा सके। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, वो लेगिटिमेट गवर्नमेंट होती है, वो ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, ऐसे छुप के काम नहीं करती। जैसे राजा है अपने कमरे में बैठे चुपचाप के कोई भी पॉलिसी लागू कर देगा, लोगों से उसने पूछना ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी से काम करती है। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे काम करती है, एक एक्ट याद रखना है, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट का मतलब क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसको लाइटली मत लेना। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ना, उससे बड़े बड़े स्कैम आगे आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मंत्री हूँ, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मंत्री हूँ, मैंने ना रोड बनानी थी, उस पर खर्चा आना था 100 रुपीज, और मैंने उसके ऊपर सिर्फ 20 रुपीज ही लगाए और 80 रुपीज मैंने अपनी जेब में डाल दिए। तो आरटी एक्ट कोई भी साधारण बंदा एप्लीकेशन लिख के पूछ सकता है, हाँ विशान सर मेरे को बताओ आपने रोड पे कैसे कैसे खर्चा किया, तो मेरे को सारी डिटेल देनी पड़ती है। तो लेगिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो रियल गवर्नमेंट होती है, जो ट्रांसपेरेंसी से काम करती है। आई होप ये तीनों का तीनों कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनेगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट, इसको एक्सप्लेन करो। तो आपने ये सारी बातें लिखनी है, और या तो आपको 2 मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, या तो अकाउंटेबल के ऊपर आ जाएगा गवर्नमेंट क्या होती है, या रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, या लेगिटिमेट गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी आपको नोट्स में सारी पकी पकाई खीर, सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से मिलेंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ तक आते आते हमने डेमोक्रेसी के बारे में बड़ा अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है, कुछ परसेंटेज। जैसे जैसे हम अगली स्लाइड्स करेंगे वैसे वैसे डेमोक्रेसी की डीपली नॉलेज हमको मिलती रहेगी। पर यहाँ पर आते हमें ना नॉन डेमोक्रेटेड कंट्रीज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, नॉन डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट के बारे में पता करना पड़ेगा। तो वो हम कर सकते हैं डिफरेंस में। आपकी टेक्स्ट बुक्स में आगे डेमोक्रेटेड एंड नॉन डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में बताया गया। यहाँ पर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटेड एंड नॉन डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट के बारे में। तो जैसे जैसे डिफरेंस करवाता रहूंगा वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन लेती है आफ्टर डिस्कशन, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। जो
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, वो रूल्स एंड रेगुलेशन से डिस्कशन करके, डिबेट करके, डेलिब्रेशन, डिस्कशन का मतलब होता है सोच विचार करके, ठीक है, लोगों के पक्ष में रख के, हाँ भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों के लिए लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रोसीजर ने जैसे मैंने पहले बताया था, पहले लोकसभा में पेश होएगा, फिर राज्यसभा में पेश होएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा, तभी वो रूल बनेगा। तो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लंबी डिबेट और लंबी डिस्कशन से बनता है। तो ये इसीलिए ये बढ़िया मानी जाती है ये गवर्नमेंट। और आगे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का उल्टा लिख देना है, वहां पर कोई भी डिस्कशन नहीं की जाती। राजे को जो पसंद है, राजे ने किससे पूछना, राजे ने किसको बताना है, तो उसने तो सीधा रूल्स एंड रेगुलेशन लागू ही कर देना, चाहे लोगों को पसंद आए चाहे नहीं आए। तो पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, सबसे अच्छी बात, पब्लिक ओपिनियन को कंसीडर किया जाता है, पब्लिक ओपिनियन मानी जाती है, पब्लिक ओपिनियन देखी जाती है। अगर पब्लिक ओपिनियन नहीं देखी जाएगी तो उनको पता है पब्लिक अगले इलेक्शन में उनको वोट नहीं देगी, तो उनकी सरकार चली जाएगी। तो पब्लिक की जो राय होती है वो मानी जाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। और यहाँ पर उल्टा नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो पब्लिक ओपिनियन है उसको इग्नोर किया जाता है। राजे ने, मिलिट्री रूल ने किसी से कुछ नहीं पूछना, उसने तो सिर्फ अपना रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर देना। लास्ट पॉइंट है इसका, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है, स्लो एंड इफेक्टिव। डेमोक्रेसी के डिसीजन क्या स्लो तरीके से चलते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी जो होती है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन ना सोच समझ के बनाती है। पहले लोकसभा में जाएगा बिल, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन होंगे, मतलब इसमें काफी टाइम लग जाएगा। पर वो इफेक्टिव होता है, लोगों के हक में होता है। ऐसे नहीं होता कि ऐसे आंखें बंद करके डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट में क्या किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए जाते हैं। लोगों की, पब्लिक की सोची जाती है, इसीलिए ये स्लो एंड इफेक्टिव है। यहाँ से अलग से क्वेश्चन ये बनता आता है, एक्सप्लेन व्हाई द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज स्लो एंड इफेक्टिव इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो स्लो क्यों होती है, वो सारी बातें आपने नोट्स में वैसे भी मैंने दे दिया है, ये क्वेश्चन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उधर नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, फास्ट बट लेस इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब राजे ने अगर 2 बजे फॉर एग्जाम्पल सोचा, तो 2 बज के 2 मिनट में वो अगला रूल पास कर देगा। मतलब कोई भी किसी से पूछना नहीं है, उसके पास कौन सी लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट होता है भाई, वो खुद ही होती है तीनों चीजें। राजा खुद ही लोकसभा होता है, खुद ही राज्यसभा, खुद ही प्रेसिडेंट, तो उसने किसी से पूछना नहीं है। और लेस इफेक्टिव होता है, हो सकता है कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ ऐसा पास कर दे जो क्या होता है लोगों के हक में ना हो, तो लोग बेचारे क्या बोलेंगे, मर जाएंगे अगर बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में भी अच्छी तरह समझ आ गया। लास्ट में इस हेडिंग में बताया गया है जो लिमिटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कुछ लिमिटेशन भी है भाई, कुछ चीजें लैग भी कर जाती है डेमोक्रेसी। ठीक है, वो कौन सी है, एक तो करप्शन, करप्शन को अभी तक इंडिया पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया है। हमारे कुछ लीडर्स ऐसे हैं, सभी नहीं है, कुछ लीडर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा करप्टेड है। बहुत सारे हम न्यूज चैनल में न्यूज देखते हैं, आज ये वाला नेता पकड़ा गया करप्शन के चक्कर में, आज ये वाला जज पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए। तो वो सारी चीजें डेमोक्रेसी में देखने को मिलती हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। अगला क्या है इसकी लिमिटेशन, जो डेमोक्रेसी है वो थिंक अबाउट द मेजोरिटी, मेजोरिटी के बारे में सोचती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में 90% एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ हिंदू है और 10% मुसलमान है, वो ऐसी पॉलिसीज लेके आ सकती है जो सिर्फ हिंदुओं को खुश करे। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी 90% है, वोट कहाँ से ज्यादा आएंगी उनको 90% से, 10% के पास नहीं इतनी वोट्स आएंगी, तो उसको इग्नोर करती है। तो ये थोड़ी थोड़ी कमियां डेमोक्रेसी में पाई जाती हैं। आई होप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसमें से वो तीनों पॉइंट्स में से क्वेश्चन बनेंगे, और डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस में बनेंगे, और लिमिटेशन में बनेंगे। आई होप ये फुल कंसेप्ट और फुल हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई।